तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नई अमेजिंग वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पढ़ते हैं एग्ज़ाम टाइमिंग में। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है, डिफाइन बिजनेस, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो वीडियो को और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाला बेल आइकन भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो इधर आता है क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन बिजनेस, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बेसिकली बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल आर रेगुलरली engaged in activities related to purchase, production and sales of goods and services with a view to earning profits। बिजनेस उस ऑक्यूपेशन को या उस एक्टिविटी को कहा जाता है जिसमें पीपल यानी कि लोग रेगुलरली इंगेज रहते हैं, काम करते रहते हैं इन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू परचेज, सामान को ख़रीदना, प्रोडक्शन, सामान को बनाना, प्रोड्यूस करना, एंड सेल ऑफ गुड्स यानी कि सामान को बेचना और दूसरे लोगों तक पहुंचाना, एंड सर्विसेज सेम एज सर्विसेज विद अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट्स। बिजनेस में मेन चीज़ रहती है अर्निंग प्रॉफिट्स। अब इसके बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसमें लिखा गया है, बिजनेस इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज बिजनेस कंसिडर किया गया है कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को, क्योंकि इट इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। क्योंकि ये अंडरटेक किया गया है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड, एंड नॉट आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी और एनी अदर इमोशन। मतलब इसमें कोई किसी भी प्रकार का लव, अफेक्शन, सिंपैथी या और ऐसे इमोशंस ऐड नहीं किए जाते। इसमें सिर्फ पैसे को देखा जाता है ज़्यादातर बिजनेस में। तो बिज़नेस उस एक्टिविटी को कंसिडर किया गया है जो मनी से रिलेटेड हो, जिसमें हम मनी को अर्न कर सकें, पैसा कमा सके, उसको बोलते हैं हम बिज़नेस। तो ये हो गया इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सेकंड की बात करते हैं, तो इसमें आ जाता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू पीपल फॉर कंजप्शन, these must be either produced or procured by business enterprises। लोगों तक सामान को पहुंचाने से पहले उनके कंजप्शन के लिए, उनकी आवश्यकताओं के लिए वो सामान सबसे पहले प्रोड्यूस यानी कि बनाए जाएंगे और प्रोक्योर्ड संभाले जाएंगे बाय बिजनेस एंटरप्राइजेज। बिजनेस एंटरप्राइज मतलब जो भी आपका बिजनेस है, रिटेल है, होलसेल है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, तो उस हिसाब से आप उस अपने पर्टिकुलर गुड को प्रोक्योर करेंगे, संभालेंगे, ताकि वो ख़राब ना हो जाए और ऐसे मैनी अदर कॉस्ट। थस एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस, हालांकि हर बिजनेस एंटरप्राइजेस ईदर मैन्युफैक्चर्स द गुड्स, या तो मैन्युफैक्चर यानी बनाती है सामान को, इट डील्स इन, जिसमें वो डील करती है जो उसके लिए गुड्स माना गया है, और एक्वायर्स देम फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। और अगर कोई फर्म नहीं बनाती तो वो क्या करती है, उस सामान को किसी और प्रोड्यूसर जो कि उस सामान को बनाता है फैक्ट्री में, उससे एक्वायर करती है, ले लेती है, ख़रीद लेती है, परचेस करती है। टू बी फर्दर सोल्ड टू कंज्यूमर्स और यूज़र्स, फर्दर सोल्ड करने के लिए, सेल करने के लिए, टू कंज्यूमर्स और यूज़र्स के लिए। तो ये बात हुई सेकंड पॉइंट की। अब बढ़ते हैं हम थर्ड पॉइंट की ओर। तो गाइस, थर्ड पॉइंट चालू करते हुए मैं बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन दबा दीजिए। तो थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल्स और एक्सचेंज यानी कि सामान को बेचना या एक्सचेंज करना ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, बिजनेस हमेशा इन्वॉल्व रहता है
ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू, यानी कि ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या फिर एक्सचेंज करना गुड्स या सर्विसेज को उनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, एक प्राइस के लिए। दिस वन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इज दैट देयर शुड बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सेलर एंड द बायर। थस हालांकि ये एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होता है बिजनेस का कि यहाँ पर सेल, सामान को बेचना या एक्सचेंज करना गुड्स और सर्विसेज का बिटवीन द सेलर एंड बायर का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, बिजनेस इन्वॉल्व्स डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, यानी कि बिजनेस हमेशा इन्वॉल्व करता है डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सामान का आदान प्रदान ऑन अ रेगुलर बेसिस। आपको हमेशा ही उन गुड्स या सर्विसेज में डील करना पड़ेगा, जब भी वो आपका बिजनेस कहलाएगा। प्रॉफिट अर्निंग, वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट। एक मेन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक पर्पस कहा जाता है बिजनेस का इनकम को अर्न करना, इनकम कमाना, पैसे कमाना। बाय द वे ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो सामान का आदान प्रदान होता है, परचेज एंड सेल्स या फिर प्रोडक्शन एंड सेल्स, उसके बीच में जो हमारा कमीशन मिलता है या प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, जो कम प्राइस पे ख़रीद कर जो हम ज़्यादा प्राइस पे बेचते हैं, तो उसको हम हमारा प्रॉफिट बोलते हैं। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट, कोई भी बिजनेस ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाता विदाउट प्रॉफिट, प्रॉफिट के बिना। दैट इज़ वाई बिजनेसमैन मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, इसीलिए हर बिजनेसमैन ऑल पॉसिबल एफर्ट्स लगाता है उसके टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए, बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम और सेल ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट, बाय द वे ऑफ इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट, या तो कॉस्ट को कम करके या फिर सेल्स की वॉल्यूम को बढ़ाकर वो प्रॉफिट को निकाल लेता है। तो ये हो जाता है हमारा 5th पॉइंट। तो आगे बढ़ते हैं 6th पॉइंट की तरफ, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। इट इज़ नॉट सर्टेन एज टू व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वुड बी अर्न, ये सर्टेन नहीं रहता कि व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, क्या अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का मिलने वाला है। ऑल्सो देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस बीइंग इनकर्ड, ऑल्सो हमेशा ये पॉसिबिलिटी बनी रहती है लॉसेस के। डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स पुट इनटू द बिजनेस, जबकि बिजनेस में पूरा एफर्ट लगाया जाता है बिजनेसमैन के द्वारा, लेकिन उसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती लॉसेस को गेन करने की। एलिमेंट ऑफ रिस्क आ जाता है 7 पॉइंट। रिस्क इज़ द अनसर्टिनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू लॉस, रिस्क एक अनसर्टिनिटी होती है जो एसोसिएट करती है विद एक्सपोजर टू लॉस। रिस्क एक प्रकार का लॉस माना जाता है। रिस्क आर रिलेटेड विद फैक्टर्स, रिस्क मेनली रिलेटेड रहता है उन फैक्टर्स से, लाइक चेंजेस इन कंज्यूमर्स टेस्ट एंड फैशन। कंज्यूमर का जो टेस्ट और फैशन जो रहता है वो हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए रिस्क होता है हर बिजनेस में जो टेस्ट या फैशन से जुड़ा रहता है। चेंजेस इन मेथड ऑफ प्रोडक्शंस, जो प्रोडक्शन करने का जो मेथड है, जो तरीका है, जैसे कि हमने फैक्ट्री को अगर कहीं और जगह शिफ्ट किया, हमारा जो रॉ मटेरियल है अगर उसकी क्वालिटी चेंज होती है तो हमारा प्रोडक्शन चेंज होने के कारण वहाँ पे हमारा रिस्क बन जाता है प्रॉफिट के कम होने का। स्ट्राइक यानी कि हड़ताल, थेफ्ट चोरी, एक्सीडेंट्स और नेचुरल कैलेमिटीज़ यानी कि इन्वायरमेंट में जो कैलेमिटीज़ होती है वो एट्सेट्रा। तो यहाँ पे हमारे 7 पॉइंट कंप्लीट हो जाता है और ये क्वेश्चन डन हो जाता है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये आज की हमारी पहली वीडियो थी।
इसलिए मैं इसमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाला बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं अब जो अगली वीडियो बनाऊँ तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अपने दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।